हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके मैथ के क्लास में। आज का जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है मेजरमेंट से रिलेटेड, है ना। मेजरमेंट मतलब में हम लोग लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी, इन सभी के बारे में मेजरमेंट के लिए पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं सबसे पहले मेजरमेंट है क्या। तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कम्स विथ लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी, है ना। जो स्टैंडर्ड यूनिट है किसी भी चीज को मापने का, वो किन किन चीजों में हम लोग मापते हैं। तो लेंथ को स्टैंडर्ड यूनिट में लेंथ को मापते हैं, वेट को मापते हैं, कैपेसिटी को मापते हैं, टाइम और मनी को। द metric system of it is agreed upon internationally and is considered a decimal measurement system। क्या है कि इसमें जो मेट्रिक सिस्टम जो है ना, जो मेट्रिक सिस्टम जो है मेजरमेंट में, वो क्या है, उसको इंटरनेशनली रूप से उसको कंसिडर किया गया है। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या है कि इन कैपेसिटी को किस प्रकार से हम लोग मापते हैं। तो इन कैपेसिटी द ओवरऑल अमाउंट एन ऑब्जेक्ट कैन होल्ड इज फर्दर मेजर्ड। ठीक है, मतलब इसको किस, मतलब जो भी आपकी आपके पास जो भी सामान है, बैग हो या एक बोतल हो, उसके अंदर जो भी आप जितना कैपेसिटी उसकी है, उतनी ही वो किसी भी चीज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। दैट मीन्स किसी भी सामान को रखने के लिए अगर किसी पात्र में जितना हम उसको स्टोर कर सकते हैं, वो उसकी क्या होती है, उसको वो उसकी कैपेसिटी होती है। इसके बाद है लेंथ एंड डिस्टेंस, यहाँ पे लंबाई और दूरी। तो इसमें कह सकते हैं कि द लेंथ इज टर्म्ड एज द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ बिटवीन टू प्लेसेस। मतलब लेंथ क्या है, तो किसी भी वस्तु की, है ना, किसी वस्तु का क्या है, वो एक लंबाई, मतलब कह सकते हैं इसको, मतलब मापने के लिए क्या है, किसी वस्तु का आकार को मापने के लिए क्या करेंगे, लंबाई का प्रयोग करेंगे, लेंथ का प्रयोग करेंगे। जबकि वहीं पे डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस से दो स्थानों के बीच की दूरी को डिस्टेंस कहते हैं। फिर वेट, व्हेन वी टॉक ऑफ वेट, व्हेन वी टॉक ऑफ वेट क्या है, इट हेल्प्स इन मेजरिंग द हैवीनेस ऑफ समथिंग। वेट का मापन किस प्रकार से होता है, इसका मेजरमेंट, तो किसी भी चीज के भार को मापने में ये काम आता है। ठीक है, तो ये वेट हो गया। अब देखिए मेजरिंग कैपेसिटी, द टू सेंट्रल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी आर लीटर एंड मिलीलीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि दो जो सेंट्रल यूनिट है मेजरमेंट का, वो क्या क्या है, कैपेसिटी के मेजरमेंट का, है ना। किसी भी चीज के कैपेसिटी का मेजरमेंट का जो दो सेंट्रल यूनिट्स है, वो क्या है, लीटर और मिलीलीटर्स। मतलब हम लोग किसी भी बोतल के अंदर अगर पानी को डालते हैं, तो या तो उसको लीटर्स में मापते हैं या फिर मिलीलीटर्स में उसको मापते हैं। इन अदर वर्ड्स लीटर इज रिटन एज एल, है ना। लीटर को शॉर्ट में क्या कैसे लिखते हैं, स्मॉल एल से, और मिलीलीटर को कैसे लिखते हैं, तो एम एल से। उसके बाद है मेजरिंग लेंथ, किसी लंबाई को मापने के लिए। देखिए वी अंडरस्टैंड दैट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर है। इंस्क्राइब्ड इन शॉर्ट, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, सिर्फ एम से डिनोट करते हैं। मीटर लेंथ इज स्प्लिट इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। मीटर क्या है कि मीटर को क्या किया जाता है, तो 100 इक्वल पार्ट्स में उसको ये किया जाता है, बांटा जाता है। each part is expressed in centimeters and written in short form as cm। अगर हम लोग मीटर को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, तो हर एक पार्ट्स को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर, और उसको डिनोट करते हैं cm से। Therefore 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब 1 मीटर बराबर क्या हुआ, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर भी कहा जा सकता है। द लॉन्ग डिस्टेंसेज आर एस्टिमेटेड इन किलोमीटर। और जो बहुत लंबी दूरियां होती हैं, उसको किस चीज से मापते हैं, उसको किलोमीटर में मापते हैं, ना मीटर में और ना ही सेंटीमीटर में। उसको किस चीज में, सपोज यहाँ से दिल्ली के लिए, आगरा से दिल्ली के लिए मापना हो, या दिल्ली से मुंबई के लिए आपको मापना हो लेंथ, ठीक है, या फिर आपको ऐसा पटना से राजगीर के लिए मापना हो, तो आप क्या है,
आप उसमें मीटर में उसको नहीं नाप सकते, है ना, या सेंटीमीटर में नहीं बता सकते कितना सेंटीमीटर। उसको क्या है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आप किलोमीटर में बता सकते हैं कि हाँ पटना से दिल्ली की दूरी 1000 किलोमीटर है, तो आप इस प्रकार से आप उसको किलोमीटर में ये करते एक्सप्रेस करते हैं। दिस किलोमीटर मीट्स 1000 मीटर्स। द किलोमीटर इज साइन इन द शॉर्ट एज के एम। किलोमीटर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, के एम लिखते हैं। और 1000 मीटर 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, या ऐसा कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसके बाद है, देखिए यहाँ पे यही चीज है आपका एक्सप्रेस किया। उसके बाद है मेजरिंग वेट। वेट को हम किस प्रकार से मेजर करते हैं, तो देखिए वेट के लिए क्या है, वी नो द सेंट्रल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास और वेट इज किलोग्राम। हम लोग को पता है, हम लोग जानते हैं कि वेट को, किसी वजन को मापने के लिए किस चीज में उसका ये करते हैं, किलोग्राम में हम लोग किसी भी चीज का भार को मापने के लिए किलोग्राम में उसको एक्सप्रेस करते हैं। और किलोग्राम को शॉर्ट में क्या चीज लिखते हैं, केजी, है ना। कहीं भी जाते हैं तो ये थोड़ी कहते हैं 5 किलोग्राम चीनी दे दीजिए, हम लोग सीधा क्या बोलते हैं 5 केजी चीनी दे दीजिएगा, 2 केजी ये दे दीजिए, है ना, केजी शॉर्ट में। द 1000th पार्ट ऑफ दिस किलोग्राम इज ग्राम। जिस प्रकार से 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर, सॉरी 1000 मीटर होता था, है ना, 1000 मीटर को मिलाने से 1 किलोमीटर बनता है, ठीक ऐसे ही होता है कि 1000 ग्राम, ठीक है ना, 1000 ग्राम को मिलाने से क्या बनेगा, 1 किलोग्राम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, या कह सकते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसका विच मीन्स 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg एंड 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। दिस ग्राम इज मिनिमल यूनिट ऑफ मास। ग्राम क्या होता है, सबसे छोटी इकाई है किसकी, मास का। वेट का सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम। तो ये था आज का आपका मेजरमेंट से, है ना, लेंथ, वेट और कैपेसिटी का ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह है वो आप लोग देख लीजिएगा बाद में। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेजरमेंट का छोटा सा जो चैप्टर था, छोटा सा टॉपिक था, आप लोग को मतलब शॉर्ट में ही लेकिन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।